क्या धीरेंद्र शास्त्री पाखंडी है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अरे सब मुझे जी भर के गालियां दो, क्यों वर्तमान में भारत का दुर्भाग्य मानता हूँ कि हर 2 4 5 महीने में एक पाखंडी धर्म की आड़ में खड़ा हो जाता है और ये कथावाचक और अरबपति करोड़पति होते जा रहे हैं। पर देखिए दुनिया नंगी हुई घूम रही है और गंद मचा करके इन लोगों ने रखी है। इन सब पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर धीरेंद्र कृष्ण को जिन लोगों ने धमकी दी, क्या उनका पर्चा नहीं बना सकता था? क्यों नहीं पुलिस को बता देता? सारे भाई ने राम राम। मेरा नाम है राहुल अत्री। इस समय आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। साथ में जय हरियाणा टीवी की टीम भी मौजूद है मेरे साथ। तो महंत सुकराईनाथ जी के पास हम खड़े हैं। ये एक शादी विवाह के प्रोग्राम में आए थे। कैमरामैन को बताऊंगा, एक बार दिखा दो, एक बार प्लीज इधर ले आओ। सबसे पहले आपका स्वागत है मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब चैनल पे और जय हरियाणा टीवी पे। आपके यूट्यूब चैनल का भी हृदय से अभिनंदन, आपका भी शुभकामनाएं के साथ अभिनंदन। अच्छा, माफ़ी चाहेंगे आपको थोड़ा शादी की विवाह के हमने डिस्टर्ब किया। तो सुकराईनाथ जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ पूरे भारत के अंदर कि सनातन के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर भी कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि ये मतलब और धर्मों में से हिंदू धर्म को ज़्यादा अपनवा रहा है। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मैं खुल करके ये कहूँगा कि जो पाखंडों के समर्थक मुझे देख पा रहे हैं, सब मुझे जी भर के गालियाँ दो, क्योंकि आपकी गालियों से शायद मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ज़मीर मरा हुआ है वो जाग भी जाए। और आप गाली देते हुए जब आप लोग मेरे को सुनोगे तो 2 4 5 महीने के बाद जब पश्चाताप करोगे तब समझ में भी आएगी कि आप लोगों ने किस व्यक्ति को क्यों गाली दी। आज एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग के अंदर एक सिस्टम चलाया जा रहा है बागेश्वर धाम का पाखंड, और इस पाखंड को सभ्य बताया जा रहा है कि वो कोई पाखंड नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये केवल और केवल कुछ ट्रिक हैं, कुछ पाखंड हैं, ढोंग हैं, और इन ढोंगों का सहारा लेकर के छद्मवेशिता करके जनता को धर्म की आड़ में और पाखंडों की आड़ में चुनना लगाया जा रहा है। जैसे हरियाणा के अंदर पीछे मोखरा गांव के अंदर एक महिला ने हरियाणा प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, पूरा ढोंग किया झाड़ा झपटी और देवी देवताओं की आड़ में। सैनिवास गांव में भी एक पाखंडी ने बहुत बड़ा पाखंड मचाया। ये इसी प्रकार का एक पाखंड है और ये पूरे मैनेजमेंट के साथ, पूरे सिस्टम के साथ तैयारी करके ये लोग जनता को लूटने के लिए और अपने जेब भरने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं। समाज को इन पाखंडों से बचना चाहिए। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री चमत्कार करते हैं। एक मीडिया वाले के साथ भी बहुत सारी क्लिप वायरल हो रखी है। उन्होंने उनका बता दिया था कि उनके चाचा कौन है, उनके भतीजे कौन है, उनका घर बनने वाला है। तो क्या चमत्कार असली में संभव है? ये जनता अब जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। चमत्कार की आप किसे कहेंगे चमत्कार? जहाँ तक आपकी बुद्धि काम करे वो कार्य सामान्य, और आपकी बुद्धि जहाँ काम करना बंद कर दे वो कार्य आपके लिए चमत्कार है। बहुत सारे ऐसे योग्यताएं हैं जो मेरे अंदर आप में नहीं है, आप में वो मेरे में नहीं है। लेकिन जो आप में योग्यता है वो मेरे में नहीं है, तो उस दौरान मैं अगर सामान्य बुद्धि से सोचूंगा तो मुझे लगेगा यार बड़ा चमत्कार है। मैं समझता हूँ चमत्कारों से जीवन को यापन करना बंद करें। जीवन यापन विज्ञान, प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान से, वेदों से, उपनिषदों से, दर्शनों से, धर्म से, सिद्धांत से, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं संविधान से जीवन को यापन करें, पाखंडों से नहीं। अगर चमत्कारी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है तो अभी 2 3 दिन पहले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को किसी ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी। धीरेंद्र कृष्ण एंड पार्टी के द्वारा पुलिस के अंदर एक कंप्लेन दर्ज करवाई गई। पुलिस की शरण में वो लोग गए और उन्होंने कहा कि अज्ञात व्यक्ति ने हमें जान से मारने की धमकी दी। तो जनता जनार्दन अब जान चुकी है, जनता समझे कि जब धीरेंद्र कृष्ण औरों का पर्चा बनाता है, धीरेंद्र कृष्ण को जिन लोगों ने धमकी दी, क्या उनका पर्चा नहीं बना सकता था? क्यों नहीं पुलिस को बता देता कि फला फला व्यक्ति फला जगह बैठा है और ये उसका नाम पता एड्रेस है जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, जाओ और पकड़ के ले आओ। पुलिस अब इतने दिन से कोशिश कर रही है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने दुश्मनों का पर्चा नहीं बना पा रहा। ये सामान्य बुद्धि के लोगों को लूटने का एक षड्यंत्र है। और मैं समझता हूँ ये देश जब जब पाखंडों में पड़ा है, आप देखें सोमनाथ मंदिर का इतिहास पढ़ें तो अतीत के अंदर सोमनाथ मंदिर इन्हीं पाखंडों की वजह से, इन्हीं धार्मिक पाखंडों की वजह से लूटा गया। और ये पाखंड केवल और केवल सनातन धर्म के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पाखंड ईसाइयों के अंदर चंगाई सभाओं के नाम पर ईसाई पादरियों के द्वारा भी, पास्टरों के द्वारा भी किए जा रहे हैं। मुसलमानों में मदरसों की आड़ में मुस्लिम मौलानाओं के द्वारा भी ये पाखंड किए जा रहे हैं। सनातन के अंदर कुछ तथा कथित कथावाचकों के द्वारा देवत्व की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में, सनातन की आड़ में ढोंग और गंद मचा करके इन लोगों ने रखी है। इन सब पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि जल्दी पूरे देश के अंदर काले कानूनों के खिलाफ, काले जादू के खिलाफ, जिस प्रकार काले कानून के खिलाफ कानून बनाया, लोगों ने उठ करके एक आंदोलन किया और वो कानून रद्द हुए, उसी प्रकार एक आज बड़े आंदोलन की आवश्यकता है जो काले जादू, पुच्छापत्री, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, तांत्रिकों का पाखंड, कथावाचकों का पाखंड या अनन्य
पादरियों का, मौलानाओं का, जितने भी पाखंड चले हुए सब धराशायी हों। और मैं समझता हूँ कोई चमत्कारी नहीं, सब की सब बीमारी है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के इंटरव्यू मैंने देखा था कि वो अपने आप को बालाजी का भक्त बताते हैं। देखिए, बालाजी का तो धरती के ऊपर जो वीर हनुमान जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, सभी वीर हनुमान के शिष्य हैं, सेवक हैं। और वीर हनुमान जी महाराज के जीवन को और इनके जीवन को आप मिलान करके देखें। वीर हनुमान जी महाराज ने इस प्रकार के ढोंग पाखंड और पर्चा बनाने आदि के ये जो सेटिंग करके जो जनता 20-50 लोगों को हर रोज भीड़ के अंदर बिठा देना, उनको अपनी सेटिंग के अनुसार पैसे देना। लोग पैसों के लिए सब कुछ करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर देखिए, दुनिया नंगी हुई घूम रही है। पैसों के लिए लोग अपने बाप का मर्डर कर रहे हैं, पैसों के लिए लोग अपने गुरुओं का मर्डर कर रहे हैं, पैसों के लिए लोग, बाप अपने बेटे को मार देता है, बेटा अपने बाप को मार देता है, बहनों को भाई मुकदमे चले हुए बहन भाइयों के कोर्टों में। तो ये सब पैसों के लिए खेल किया जा रहा है। तो पैसों के लिए क्या धीरेन्द्र कृष्ण से लोग बिकेंगे? नहीं। बड़े पत्रकार, बड़े टीवी चैनलों के कुछ पत्रकार भी बिके हुए हैं और भीड़ में से उठने वाले लोग भी इनके हैं, भीड़ में से उठाने वाले लोग भी इनके हैं, वहाँ के चैनल वाले भी लोग इनके हैं। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से खुलेआम कहता हूँ कि अगर वो उसका पाखंड हम साबित ना कर दें तो बताना, कोथमठ संस्थान में आ जाए, आमने सामने बैठ करके हम लोग करेंगे। तू तेरे घर में बैठ करके ये कह रहा है कि आइए यहीं करते हैं, तो मैं कोथमठ में तेरे को बुला रहा हूँ, या जींद के अर्जुन स्टेडियम में आइए, आमने सामने बैठते हैं और इन पाखंड और सत्य दोनों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता को बरगलाने का जो ये पाखंड है ये बंद करें और सभ्य समाज उठे। प्रबुद्ध वर्ग की ये जिम्मेवारी बनती है। जब प्रबुद्ध वर्ग चुप हो जाता है तब इस प्रकार के ढोंगी और पाखंडी उठते हैं। वर्तमान में भारत का दुर्भाग्य मानता हूँ कि हर 2-4-5 महीने में एक पाखंडी धर्म की आड़ में खड़ा हो जाता है और देश को लूट करके चला जाता है। या लंबे समय तक देखो ना, ये वही भीड़ है जो आज धीरेन्द्र कृष्ण के पास जा रही है, जो पहले निर्मल बाबा के पास गई और निर्मल बाबा जैसे पाखंडी ये कहते थे कि गोलगप्पा खाओ कृपा आएगी, समोसा खाओ कृपा आएगी, हरी चटनी खाओ कृपा आएगी, और वहाँ कृपा के चक्कर में लुट के आ गए। रामपाल के पास भी यही भीड़ गई, जहाँ रामपाल खुद दूध से नहाता था और उसके नहाए हुए दूध से बनी हुई खीर को खा के अब ये जनता घर पे बैठ गई। यही भीड़ है जो राम रहीम के पास लूट करके आई, यही भीड़ है जो आसाराम के पास लूट करके आई। मैं समझता हूँ अपने घरों में बैठो, व्याकरणिक ग्रंथों, दर्शनों, उपनिषदों और वेदों का अध्ययन करो और आने वाली पीढ़ी को गुरुकुलों में शिक्षित दे करके उनको शिक्षित करके, मैं समझता हूँ बच्चों को 16 संस्कारों की भट्टी में डाल करके उनका निर्माण करो। उस निर्माण की आवश्यकता है, तब ये पाखंडी मैं समझता हूँ जड़ मूल से नष्ट होंगे। अन्यथा ये पाखंडी इस देश को जिस तरह सोमनाथ मंदिर को लुटवा कर माने, अब ये पूरे देश को भी लुटवा करके मानेंगे। लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये एक मसीहा है और हिंदुत्व, यानी सनातन धर्म को जगाने आया है। लोगों ने रामपाल को भी मसीहा कहा था, लोगों ने निर्मल बाबा को भी मसीहा कहा था। मैं बता चुका हूँ अपने बात के अंदर आपको पहले ही। लोगों ने आसाराम को भी बड़े स्तर पर मसीहा बताया था। और छोड़िए उनको, जो ये पादरी हैं, जो मौलाना हैं, उनको भी लोग बड़े स्तर पर, आप देखेंगे ना कोई भी बड़े अखबार को या टीवी चैनल को जब खोल के देखते हैं तो कितने तांत्रिकों के ऐड उसके अंदर, क्लासिफाइड न्यूज़ के अंदर, अखबारों में और नीचे चलने वाली पट्टियों के अंदर, टीवी चैनलों में, इन्हीं बड़े चैनलों के ऊपर चलती हैं। अपने यहाँ जींद के नज़दीक में खोखरी कांड हुआ था। खोखरी कांड एक तांत्रिक की वजह से, एक मुसलमान की वजह से हुआ था। उनको भी उस समय लोग मसीहा मान रहे थे। ये वही गुंडे मवाली मसीहा हैं जो इस समाज का, मैं समझता हूँ, रुग्णता देने के सिवाय और कुछ भी भला नहीं कर रहे हैं। इस समाज का शोषण कर रहे हैं। गरीब तबका ही ज़्यादा इनकी उसमें आ रहा है। दूसरी बात रही नेताओं की बात, 2, 4, 5, 10% जो नेता इनके पास जा रहे हैं, उन नेताओं को वोट चाहिए और ये नेता इस जनता को वोट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और ये जनता इस्तेमाल हो रही है। और उस पंडाल के अंदर, धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल के अंदर 6 से 7 लाख लोग एक समय मौजूद थे। क्या कहना चाहोगे इतनी भीड़ के प्रति? देखिए, मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, भीड़ इकट्ठा मदारियों के पास भी बड़ी स्तर पर हो जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े शो लगाए जाते हैं और शो लगा करके आप देख सकते हैं, जादूगर सम्राट का नाम बड़ा मशहूर हुआ। वो तो ऐसे ऐसे जादू करके दिखाता है कि एक बच्चे के बीच में से 2 टुकड़े भी कर देता है। वो ही पाखंड, अगर वो जादूगर सम्राट इस प्रकार का कोई धर्म का चोला पहन करके कर दे तो लोग उसको भी पूछ देंगे। सुहानी शाह एक लड़की है यूट्यूब के ऊपर, सुहानी शाह नामक, और अनन्य भी कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो इन कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग इसको जानते हैं कि ये कला है, वो लोग इन पाखंडों में नहीं पड़ेंगे, और जो लोग नहीं जानते, समाज जागरूक नहीं है, इसलिए वो इन पाखंडों को धर्म और कहीं न कहीं इनको गुरु मान करके वहाँ लूटती रहती है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और ये कथावाचक और अरबपति करोड़पति होते जा रहे हैं। कथा सुनने वाले वो तो नंगड़ होते जा रहे हैं और कथा करने वाले ये कथावाचक ये रातों रात करोड़पति होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जनता समझ ले, वरना वो दिन दूर नहीं है, फिर कोई विदेशी आक्रांता आएगा और इस भारत के ऊपर फिर राज करेगा। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, हाँ या ना में देना, क्या धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ,
पाखंडी है। तो यही हमने महंत सुखरायनाथ जी से बात करी, तो जाना आपने क्या कुछ उन्होंने बोला और क्या कुछ इनके विचार हैं। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।